हिंदू धर्मों की कहानियों में भले ही वो काल्पनिक हो, ये बताया जाता है कि हनुमान ने लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत को ही उठाकर लंका ले गए। शायद वो हिंदू देवी देवताओं में सबसे बलशाली रहे होंगे, लेकिन आज उनसे भी बड़े बलशाली एक शख्स है जो हनुमान जी को ही उड़ाते दिख रहे हैं। इस वायरल वीडियो में हनुमान की पतंग उड़ाने वाला कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि हिंदुओं के नए देवता हैं, जो 2014 से भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। हिंदुओं के नए देवता इसलिए क्योंकि जो शख्स हनुमान को उड़ा रहे हैं उन्हें खुद बीजेपी प्रवक्ता विष्णु के अवतार बताते हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। इस देश में हिंदू धर्म या उनसे जुड़े देवी देवताओं का अपमान करने से क्या होगा? क्या आपका विरोध होगा? क्या दोहरे मानसिकता वाले कट्टरवादी लोग बॉयकॉट करेंगे या देशद्रोह का आरोप लगाएंगे? ये सब बातें निर्भर करती है कि किसके जरिए अपमान हो रहा है। सनातन के नाम पर ढोंग करने वालों ने एक लाइन खींच रखी है। लाइन के एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी समेत वे हिंदू हैं जो धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और इनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है, जैसे राम को खुद से छोटा दिखाकर आप मंदिर ले जा सकते हैं, हनुमान का नाम मनोरंजन से जोड़ सकते। हमारे हनुमान जी पूरी दुनिया की गेमिंग को चला सकते हैं और तो और हनुमान का पतंग बनाकर उसे हवा में भी उड़ा सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर आप अपनी इच्छा अनुसार हिंदुओं की देवी देवताओं का मजाक कर सकते हैं या उनके साथ खेल सकते हैं। इससे ना ही आपका विरोध होगा, ना ही आपका विरोध करते हुए लोग सड़कों पर उतरेंगे और ना ही सोशल मीडिया पर आपका बॉयकॉट ट्रेंड करेगा। वहीं इस लाइन के दूसरी तरफ गैर हिंदुओं जैसे मुस्लिम, ईसाई या हिंदू धर्म में सबसे निचले पायदान पर आने वाले SC, ST, OBC वर्ग है। ये वो लोग हैं जो सनातन का अपमान न भी करे फिर भी जबरन इन पर सनातन विरोधी होने का ठप्पा लगा दिया जाता है। आपको याद होगा इटावा में एक OBC वर्ग का कथावाचक ब्राह्मणों के गांव में कथा करने पहुंच गए। उसे सनातन का अपमान बताकर उनके सिर मुंडवा दिए गए। कथावाचक की पूरी टीम को मारा पीटा गया। उनके साथ यह खबर भी आई कि पंडिताइन के यूरिन से उन कथावाचकों का शुद्धिकरण करवाया गया। मध्य प्रदेश के रीवा में रोहित यादव की 7 वर्ष से रखी गई 12 इंच लंबी चोटी को दीपक पांडे नाम के एक ब्राह्मण ने उखाड़ दिया। क्यों भाई? क्योंकि रोहित यादव ब्राह्मण नहीं था। इनके मुताबिक यादव का चोटी रखना सनातन का अपमान है। आरोपी दीपक पांडे ने रोहित यादव से कहा कि मैं ब्राह्मण हूं और तुम यादव शूद्र हो, तुम्हें चोटी रखने का कोई अधिकार नहीं है। आज चोटी रखोगे, कल कथा करने चले जाओगे। इसके बाद रोहित यादव को मारा गया, पीटा गया और उसकी चोटी उखाड़ ली गई। पीड़ित का कहना है कि ये चोटी सनातन धर्म की परंपरा और हनुमान जी की उपासना के कारण रखा था। चोटी उखाड़ना केवल शारीरिक हिंसा नहीं बल्कि धार्मिक आस्था और सामाजिक सम्मान पर सीधा हमला है। भारत में ऐसी कई घटनाएं हैं जिसमें ब्राह्मण समाज में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए उसे सनातन का अपमान बताकर पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों को प्रताड़ित करते हैं। लेकिन कुछ लोग सनातन का इस स्तर पर अपमान करते हैं लेकिन इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। वहीं अगर ऐसी कोई घटना मुस्लिम करता या इस तरह की घटनाओं में किसी मुस्लिम का नाम जुड़ा हुआ होता तो इन लोगों के अंदर सनातन रक्षक नामक प्रजाति तुरंत एक्टिव मोड पर आ जाता। देश के प्रधानमंत्री जिस पर देश समेत पूरी दुनिया की नजर रहती है, वो खुलेआम हनुमान को हवा में उड़ाते हैं। इससे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी मुस्लिम हीरो के फिल्म में हीरोइन भगवे कलर में कुछ कपड़े पहन ले तब इनको बुरा लग जाता है। आपको याद होगा साल 2023 में आई शाहरुख खान की फिल्म पठान, जिसके डायरेक्टर थे सिद्धार्थ आनंद। इस फिल्म में लीड हीरोइन थी दीपिका पादुकोण। इस फिल्म में एक गाना था बेशरम रंग, जिसमें कुछ सीन में हीरोइन ने भगवे रंग के कपड़े पहने थे, लेकिन उस वक्त भी इसे सनातन का अपमान बताकर विरोध किया गया। विरोध किसका हुआ? शाहरुख खान का। क्यों? क्योंकि उनके नाम के आगे खान जुड़ा हुआ है, जबकि फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद हिंदू। शायद उनके निर्देश से ही भगवा रंग चुना गया होगा। कपड़े पहनने वाली हीरोइन दीपिका पादुकोण हिंदू, लेकिन सनातनियों ने विरोध किसका किया? एक मुसलमान शाहरुख खान का।
वैसे संतरे में उसके छिलके का रंग भी भगवा ही होता है, जिसे छीलकर अक्सर लोग या तो कचड़े के डिब्बे में फेंक देते हैं या तो कुछ लोग यूं ही सड़कों पर फेंक देते हैं। फिर उस छिलके पर कई लोग के जूते चप्पल भी पड़ते हैं। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इनकी दोहरी मानसिकता को समझ सकें, क्योंकि इनको किसी देवी देवता या भगवा रंग से अपमान से दिक्कत नहीं है। इनको दिक्कत है मुसलमानों से, ईसाइयों से और देश के पिछड़ों से। प्रधानमंत्री का विरोध शायद इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि शायद वे इंसान है ही नहीं। और ये बात 2024 के एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद कहा था। उनकी मां के निधन के बाद उन्हें यकीन हो गया कि वे जैविक रूप से पैदा नहीं हुए, बल्कि ईश्वर ने उन्हें कोई महान कार्य करने के लिए इस धरती पर भेजा है और उन्हें यह शक्ति यानी ऊर्जा ईश्वर से मिली है जो जैविक शरीर से नहीं आ सकती। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। चलिए एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि प्रधानमंत्री बायोलॉजिकल नहीं और उन्हें यह शक्ति ईश्वर से मिलती है, लेकिन क्या ईश्वर ने आपको इतनी शक्ति दे दी है कि आप द्रोणागिरी पर्वत उठाने वाले हनुमान को पतंग बनाकर उड़ा दें? हालांकि इस वीडियो के बाद समझदार लोगों ने मोदी का विरोध किया। समझदार लोगों का मतलब वे लोग जो ब्राह्मण धर्म के कर्मकांडों पर भरोसा तो नहीं करते, पर उन्हें यह दिखता है कि कौन किस हद तक सनातन धर्म का अपमान कर रहा है। अनीता यादव नामक एक यूजर ने प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान वाली पतंग उड़ाने के वीडियो को शेयर करते हुए लिखती है, मैं कर्मकांड और मूर्ति पूजा पर भरोसा नहीं करती, बावजूद इसके हनुमान जी की इस दुर्गति से आहत हूँ क्योंकि किसी की तो आस्था है इसमें। क्या मोदी जी इस तरह अपने माता पिता की तस्वीर वाली पतंग को हवा में उड़ाएंगे? क्योंकि उड़ने के क्रम में कई बार हनुमान जी गिरे होंगे। क्या इस बात पर सनातनियों के दिल को चोट नहीं पहुंची? उनकी आस्था पर प्रहार नहीं हुआ? क्या ये हनुमान और सनातन का अपमान नहीं है? इसका जवाब हमने भी ढूंढने की खूब कोशिश की और तब जाकर इसका जवाब मिला कि आखिर हिंदू धर्म के देवताओं के साथ जब प्रधानमंत्री खिलवाड़ करते हैं तो इसका विरोध क्यों नहीं किया जाता है। तो इसका जवाब हमें तब मिला जब हमारी टीम ने अंधभक्तों के कारनामे देखे। प्रधानमंत्री तो फिर भी खुद को ईश्वर का अवतार ही मानते हैं। वे ये नहीं कहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, लेकिन भक्तों ने तो मोदी जी को ईश्वर ही मानते हैं। सिर्फ मानते ही नहीं बल्कि उनकी पूजा भी करते हैं। यकीन नहीं आ रहा है तो खुद ये वीडियो देखिए। क्या सीन है। देखा आपने किस तरह से मोदी जी को विश्वकर्मा बनाकर उनकी आरती कर रहे हैं। और ये कोई एक वीडियो नहीं है, सोशल मीडिया पर ऐसे ढेरों वीडियो आपको मिल जाएंगे। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। खुद महाराष्ट्र के भाजपा प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान विष्णु का 11वां अवतार बताया है। अब चलिए अपने वीडियो के निष्कर्ष पर आते हैं जो अंधभक्तों को शायद ठीक ना लगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान ने देश के नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया है ताकि आप अपने बुद्धि और विवेक से देश की सत्ता किसी ऐसे विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टी को सौंप सके जो संविधान के दायरे में रहकर शासन करे, जिस राजनीतिक पार्टी का झुकाव न ही किसी विशेष धर्म की तरफ हो और न ही किसी दूसरे धर्म से हीनता की भावना रखता हो। अगर ये वीडियो किसी अंधभक्त तक पहुंच गई है तो आपको भी एक सलाह है कि देश का जागरूक नागरिक बनिए। अपने मस्तिष्क को इतना भ्रष्ट मत कीजिए कि लोग आपका मजाक उड़ाएं। जात और धर्म देखे बिना सही का समर्थन कीजिए और गलत का विरोध। अंत में मैं यही कहूंगी कि राष्ट्रभक्त बनिए, अंधभक्त नहीं। धन्यवाद। अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्यवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।